Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है ना वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके राइट नाउ। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, collective reading, gender neutral reading for all signs and it is a general prediction। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली हम ये भी देखेंगे इनके फ्यूचर मोटिव्स क्या है। ठीक है, क्या ये इस रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव सोच रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये कोई भी सिचुएशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड, एक्स के लिए देख रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन के लिए देख रहे हो, समवन वेरी स्पेशल। तो इस तरह से तो चलो शुरुआत करते हैं। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। So, मेरे व्यूअर्स stay positive, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके ज़िंदगी में जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। We do have take time to breathe out, okay? यहाँ पे है a time for healing, यहाँ पे है a time to give rather than take। समझ में आ रहा है मुझे पूरी तरह से। Adjustments are required। थोड़ा सा मैं ये कर लेती हूँ तो कि ओके। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इट्स द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। ठीक है, यहाँ पे वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है, कन्या राशि इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो इज इम्पॉर्टेंट। बाकी हम टैरो कार्ड से देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द साइंस। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं कि आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो बेसिकली अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तभी भी वैलिड रहेगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के कारण उनको फुर्सत नहीं मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप अभी भी कांटेक्ट में हो, तो अगर आपको लग रहा है कि इंसान मेरा बिल्कुल केयर नहीं करते, इंसान मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, और ये इस इंसान के पास सब कुछ करने का समय है, शायद ये लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, लेकिन जब मेरा बात आता है तब ये मेरा जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है दोनों के बीच में जो पास्ट प्रॉब्लम्स हुए थे, या कहीं ना कहीं पे अगर आप इस इंसान को मिले हो रिसेंटली, हो सकता है कि वो पास्ट ट्रॉमा से गुजर रहे हो और इस दौरान, ठीक है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमें, ठीक है, कहीं ना कहीं पे देखो एग्जांपल्स देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस सिचुएशन को फील कर पाओ। ठीक है, सपोज़ एक जगह पे आप गए हो, ठीक है, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे आसपास के लोग हैं, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको पता चला है उस जगह पे बहुत ज़्यादा खजाना है। ठीक है, इसलिए आप गए हो, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, इट्स नॉट एट ऑल सुटेबल। ठीक है, तो ये इंसान, ठीक है, आपको देने लायक इनके पास अभी कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये इंसान कभी ना कभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके साथ आपके जो कंपैटिबिलिटी है ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था एट ए टाइम। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोलो या
किसी भी कारण से बोलो, या ये पर्सन उस प्यार को, जिस तरह से आप प्यार को क्रेव करते हो, उस तरह से वो देने के लिए तैयार नहीं थे, उस तरह से वो आपका अटेंशन नहीं दे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर या टीचर या लेक्चरर हर एक स्टूडेंट को अटेंशन देने चाहिए, राइट? तो कि क्या होगा फिर, वीक स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी देना ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो देते भी है। लेकिन अगर ये टीचर या प्रोफेसर कोई भी हो, अगर वो स्टूडेंट्स को एकदम ही इग्नोर करके सिर्फ बक 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 करते जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा फिर स्टूडेंट्स का जो पर्पस है वो तो सॉल्व नहीं होता, राइट? आप लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स रह चुके हो या स्टूडेंट्स हो, आप समझते हो इस चीज़ को। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपसे लेते रहे हैं, दिया उन्होंने कुछ नहीं है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी शायद ये वक्त है देने का, मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे अगर इस रिलेशनशिप में फिट बैठना है तो कहीं ना कहीं पे मुझे भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर कोई घर के इंसान 5 बजे उठ जाते हैं तो उसके उठने से क्या होता है, नॉइज़ होता है, और बाकी घर वाले भी उठ जाते हैं। बाकी घर वाले इसलिए उठ जाते हैं कि वो बंदा को या बंदी को 5 बजे उठ के कहीं ना कहीं पे इम्पोर्टेंट कुछ काम है, जाना पड़ता है, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी करना ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ जो डेली रूटीन है आप समझते हो, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। एडजस्टमेंट्स वो आपके साथ करने के लिए रेडी ही नहीं थे, आप जो भी बोलते थे विपरीत बोल रहे हैं वो। तो इसमें क्या हो सकता है, आप बोलोगे 10 बजे हम कॉल कर सकते हैं, वो बोलेंगे नहीं 12 बजे। फिर 12 बजे कॉल किया तो बोले कि इतना लेट आपने कॉल क्यों किया। मतलब कुछ भी एडजस्टमेंट ये नहीं करना चाहते थे आपसे, बट ये अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये ऐसा भी सोच रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्यार देने की है, लेना नहीं है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ये इंसान के दिमाग पे जो भी नेगेटिविटी था या जो भी गलत, ठीक है, कुछ भी गलत था, इस टाइम को अभी ये मतलब वो जो चीज़ है गलत जो है, ये अभी इस चीज़ को रिलीज़ करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू रिलीज इट, ठीक है, फॉर यू ओनली, आपके लिए। वो अपने जीवन में जितना भी टॉक्सिक कनेक्शंस है उससे एग्जिट कर रहे हैं, या उनके कुछ टॉक्सिक हैबिट्स थे उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ और उनको खुश करो, ठीक है। जिस तरह वो आपको सब कुछ देने के लिए रेडी भी है, बट कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है। दे आर रेडी टू गिव यू, बट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपने उनको खजाना समझ के, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी दिस इज़ अबाउट अ फाइनेंशियल थिंग, आप उनको खजाना समझ के तो उनके पास पहुँचे, बट क्या वो खजाना आपको मिला? अभी तक शायद कुछ लोगों को नहीं मिला है, या मिला है तो भी बहुत ज़्यादा कड़वापन, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बिटर ट्रूथ, सच्चाई या हकीकत उनके बारे में आपको सुनना पड़ रहा है, ठीक है। खजाना ढूंढते ढूंढते सांप भी आया, बिच्छू भी आया, ठीक है, और आपको काटने की भी कोशिश किया गया। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर बोथ ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, और उनको स्पेसिफिकली समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ से रिलेशनशिप को मेंटेन कभी नहीं किया जा सकता, चाहे वो पड़ोसी के साथ हो, चाहे हमारे घर परिवार के साथ हो, बाहर वाले के साथ हो, ठीक है। इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। सिर्फ और सिर्फ लेना ही काम था उनका, उन्हीं को अटेंशन दो, उन्हीं को प्यार करो, उन्हीं को पैम्पर करो, यही होता है। क्या आपको तो बदले में मिलना चाहिए ना। सो देयर वॉज, यू कैन से दैट देयर वॉज नॉट एनी काइंड ऑफ इक्वालिटी, देयर वॉज पार्शियलिटी, ठीक है, पार्शियलिटी था, इम्बैलेंस था रिलेशनशिप में। तो यही इंसान यही समझ रहे हैं अगर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं पे, और इनके मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, टेम्पर बहुत ज़्यादा है, एग्रेसिव इंसान है, ठीक है, कभी कभी इस तरह से हरकत कर जाते हैं तो क्या बोले, बट ये चीज़ है ये रेक्टिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज ये मानते हैं कि कोई भी रिश्ते में, ठीक है, हमें सूट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों का ओपिनियन ही वैलिड होगा रिलेशनशिप में, वरना ये रिलेशनशिप एक ना एक दिन टूट ही जाएगा, ठीक है।
अभी हम देखते हैं ये इंसान जो है क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। सो व्हाट आर दे फीलिंग राइट नाउ, देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पर्सन अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। मैंने आपको बताया था कि ये दुनियादारी का जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। 4 ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है। और है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। मेष, सिंह और धनु राशि है, फिर लियो है, सिंह है, टॉरस है, वृषभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर्स में से इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है 2, 4, 10 एंड 21, दैट इज 3, ठीक है। सो फरवरी का महीना, मे बी अक्टूबर, मे बी अप्रैल, ठीक है, मे बी यू कैन से दैट यस मार्च का भी महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, देखो नाउ द वर्ल्ड कार्ड शोज, वर्ल्ड कार्ड क्या बताते हैं, ये इंसान क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ये इंसान, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे भी देखो वर्ल्ड का सिंबल है, यहाँ पे भी दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। बेसिकली ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेके इसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग 10th स्टैंडर्ड पे पढ़े हैं, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद है रिसर्च, ठीक है, उसके बाद भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। नाउ ये इंसान उसी तरह अपने जीवन में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त वे पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और शायद ऐसा टाइम आया था जब आपकी बारी आई तो इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की। अभी ये जाके अचानक से कुछ स्ट्रेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं आपसे मिलने के लिए। दे आर लिटरली डेस्परेट फॉर यू टू मीट विथ यू। पहले हो सकता है इन्होंने 2 ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में था, ठीक है, और वो 2 ऑप्शंस को टटोल रहे थे, बट बाद में उनको पता चला या जो भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी से, ठीक है, दैट वाज जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, इसलिए वो रिलेशनशिप वहाँ पे नहीं टिका। इट वॉज नॉट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ। फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैंने आपको बता रहे हूँ, ये शायद 18 आवर्स 12 आवर्स काम कर रहे हैं, मे बी स्टडीज़ कर रहे हैं, और इनको मतलब किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, परेशान हो रहे हैं। बहुत दिनों तक शायद इन्होंने हॉलीडेज़ नहीं लिया है और ये थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, ठीक है। और इनके बारे में शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे इनकी फैमिली वाले, ठीक है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शादी के बाद, पता नहीं क्यों मुझे चैनलाइज हुआ, शादी के बाद कहीं और चला रहे हैं, बट ये उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। नाउ दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर और दे वांट टू फोकस ऑन यू राइट नाउ। इनको पता चल चुका है जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, इट वॉज़ अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। और कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है अपना जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जिस तरह से आईने में हम देखते हैं तो हम ही दिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब ट्विन फ्लेम्स होते हैं या सोलमेट्स होते हैं, एक परछाई वो ना इस दर्पण में देखते हैं,
ठीक है, आपको ये अपने में देखते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन कनेक्शन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। प्रॉब्लम्स आती है तब क्वीन ऑफ स्वर्ड्स में, हो सकता है कोई डिवोर्स्ड लेडी या सेपरेटेड मे बी अपने हस्बैंड से, मे बी इनके हस्बैंड, मैं ये भी बताती हूँ, इन ये जो कोई भी है मेल फीमेल जो भी है, ये कोई ऐसी औरत है जो रिसेंटली इसका डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है, या इसके हस्बैंड वहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है, ये अपने हस्बैंड से सेपरेशन में चल रहे हैं और आपके पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, या आपके पर्सन के ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, मुझे इस तरह से भी दिख रहा है। ये इनके बॉस भी हो सकते हैं, टॉप अथॉरिटी बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह से होता है ना कि ऐसे बोलते हैं आपके पर्सन भी अच्छे पोजीशंस में हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि अगर आपने मेरा बात नहीं सुना तो मैं आपका जो है ना, मैं प्रमोशन क्या, मैं आपको डिमोशन कर दूँगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी औरत है जो मतलब तलवार के बल पे सब कुछ काम करती है। ये इनके बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इनके कोई भी परिवार में से भी कोई हो सकता है, मॉम भी हो सकती है या सिस्टर। तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे मॉम नहीं है। मॉम, इनके मॉम शायद इसको पसंद कर सकती है, ऐसा हो सकता है। इनके घर में इनका आना जाना होते रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बनाते हैं और चाल चलते रहते हैं, ठीक है, और आपके पर्सन इस चाल में पड़ गए, ठीक है। तो ये जो औरत है इसके हस्बैंड, मैं ये भी बोल सकती हूँ, हो सकता है ये इसके हस्बैंड साइंटिस्ट हो सकते हैं, या इसके हस्बैंड नेवी में हो सकती है, या इसके हस्बैंड हो सकता है कि मिलिट्री में हो, ठीक है, और काफ़ी दूर रहती है इनसे, तो ये फ़ायदा उठाते हैं, आपके पर्सन को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर द सेक्स, फॉर मनी, फॉर एनीथिंग लाइक दैट। काफ़ी ज़्यादा श्रूड मेंटालिटी के है ये इंसान, ठीक है। सो ये इंसान अभी उस चैप्टर को बंद करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। आपके पर्सन इतना डेस्परेट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने के लिए कि वो अपना जो करंट नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं, उस जगह को भी छोड़ने के लिए तैयार है, उस नौकरी को भी छोड़ने के लिए तैयार है। ये कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करना चाहते, भागना चाहते हैं उस कनेक्शन से, क्योंकि उनको पता है ये कनेक्शन उनको सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी देंगे और उनको परेशान करेंगे, और कहीं ना कहीं पे ये जो है ना उनको फुर्सत नहीं मिलेगा। ये औरत जो है काफ़ी डेंजरस है, आई एम टेलिंग यू। ये इंसान आपको देखो जेन्युइन ऑनेस्ट समझते हैं, इसलिए ये इंसान देखो दे आर गोइंग टू मेक द कनेक्शन विथ यू, ऐसा फील भी कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे, ठीक है, जिसको कमिटमेंट देना है मैं दे दूँगा या मैं दे दूँगी, लेकिन एटलीस्ट इसको तो मैं नहीं दूँगा या नहीं दूँगी। भले आप दोनों में अभी फासले हैं, बट ये फासले मिटने वाले हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है ये जो थर्ड पार्टी है चाहे जो भी हो, ठीक है, इससे काम करवा के फिर बाद में ये अपने जीवन से जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, ये जो है ना औरत अपने ज़िंदगी से कट कर देंगे इनको। आपके पर्सन जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो इसलिए उनको समझ में आ रहा है, और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जितना जल्दी हो सके भाग जाए, वरना ये इंसान, ये जो औरत है या जो भी मर्द है, ये इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते रहेंगे और इनके पास कुछ भी सोचने का समय नहीं होगा। सपोज़ आपको मैं फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स हर रोज़ इतना ज़्यादा हैवी स्टडीज़ या होमवर्क आपको अगर देते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बार बार फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, बार बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कोई, तो आप तो उन्हीं के बारे में सोचोगे ना। तो जिसके बारे में सोचना होता है वो कैसे सोचेंगे, क्योंकि ये इंसान आपके पर्सन को बिजी रख रहे हैं, राइट, ओके। अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लेट मी सी व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव ऑफ दिस पर्सन।
लवर्स ही आया फिर से घूम फिर के, हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आप ऐसे समझ रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि, पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हो सकता है विदिन 1 आवर, 1 डे, 1 वीक या लेटेस्ट बाय 1 मंथ ये आपसे कांटेक्ट करें और ये आपको कुछ कन्फेस करें, या आप ये खुद के जीवन के जितना भी हिडन एस्पेक्ट्स है, मतलब जितना भी छुपा हुआ राज है, ये आपको बोलेंगे। अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उनके फैमिली वाले अगर नहीं भी मान रहे हैं तो उनको वो कन्विंस करेंगे। नेक्स्ट मूव यही रहेगा, चाहे घर वाले ना खुश हो या खुश हो, या वो हो सकता है कि आप इन्हीं से रिसेंटली मिले हो या अपने घर परिवार के सामने आपको लेके जाएंगे। मे बी यू आर अ स्पिरिचुअल, यू कैन से बीइंग, एंड यू आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड हो। आपके पर्सन में भी दे वर्क इन द फाइनेंस सेक्टर, दे मे वर्क इन द सेल्स एंड मार्केटिंग, दे मे वर्क इन नेवी, दे मे वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो दीवार खड़ा किया है किसी ने, ये फासले जो है मिटेंगे, ऑफ कोर्स मिटेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ से शुरुआत होगा एक नई इतिहास, एक नई फ्यूचर, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये जो मिलन है ये होके रहेगा, ये यही सोच रहे हैं, बट आपको शायद कुछ बोल नहीं रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। और जो भी फैमिली का फैसला रहेगा, आधा तो ये कन्विंस कर लेंगे अपने फैमिली वाले को, सबको मना लेंगे, क्योंकि इनमें शक्ति है, इनमें कन्विंसिंग पावर है कि लोगों को मना सकते हैं। और आपके साथ ये आके डेफिनेटली दे विल ट्राई टू कन्विंस यू ऑल्सो। मे बी आप रूठे हो, मना मतलब आप मान नहीं रहे हो, मे बी दे आर साइकोलॉजिस्ट और ये और साइकोलॉजिस्ट। देखो इतना ज़्यादा ना मैसेजेस चैनल हो रहा है, इसलिए मैं ना बोलती रहती हूँ, सो डोंट माइंड। तो ये जो चाँद की टुकड़ा है, इनको कौन नहीं लेना चाहेगा अपनी ज़िंदगी में। आप उस चाँद के टुकड़े हो, ठीक है। और आपसे ज़्यादा सोबर जेनरस पर्सन उनको मिलेगा नहीं। उनको पता है जो भी बाकी रिलेशनशिप्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, मैनिपुलेशन फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, एनीथिंग लाइक दैट, पैसे उड़ाना, उनका बैंक बैलेंस खाली कर देना, ये सब चीज़ हो चुका है उनके से। वो आपको जिस तरह से बोला जाता है ना, दे थिंक दैट यू आर वेरी लकी फॉर देम। और यही चीज़ आपके जो खानदान, मतलब इनके जो खानदान है, इनको समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, और ये बोलेंगे कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो इनकी जो तरक्की है बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं आपके आने के बाद। सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी व्हाट आई फाउंड, कि अभी जो ये सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नाउ फीलिंग्स विल चेंज, एनर्जीज विल चेंज एट एनी टाइम, ठीक है। क्योंकि अभी जो ह्यूमन बींग्स है, राइट, दे थिंक दिस। फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने सोचा कि चलो आज हम जाते हैं, थोड़ा ख़रीदारी कर लेते हैं, फिर हमने सोचा नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, बाहर बारिश हो रहा है, कब क्या हो, तो ऑनलाइन से ही कर लेते। तो एनर्जीज कैन चेंज एट अ टाइम, ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, सो लास्ट में देखते हैं कुछ मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए। व्हाट्स द मैसेज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सन, वेरी गुड। यहाँ पे है स्प्रिंग, यहाँ पे है फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। सो ऑफ कोर्स पैशनेट रिलेशनशिप आपके लिए आ ही रहा है, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, ठीक है। देखो ड्रैगन है पीछे, आपको भी पावरफुल बनना है, आपको भी कमज़ोर नहीं होना है। इनके प्यार के सामने आप कमज़ोर हो जाते हो, मुझे लग रहा है। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको भी बढ़ाने की, ठीक है, आपको बढ़ाना है। दूसरा चीज़ है द मून, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स आपका भी होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हो, उसको आपको कंट्रोल करना है। यू नीड टू बी मोर पावरफुल दैन यू आर, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल. नाउ लेट मी सी सम मैसेजेस. वो आपको क्या कहना चाहते हैं. लेट मी सी सर्टेन मैसेजेस. 1 2 3. यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी. मुझे लगता है वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जो ऑनेस्ट हो, आपका जो ट्रू साइड है, सच का दिख है, मतलब सच का जो एक मूर्त हो आप, ठीक है, तो हमेशा आप उसी को प्रेजेंट करते हैं. तो वर्ल्ड इज़ अ मच बेटर प्लेस विद यू इन इट. और आज वर्ल्ड का भी कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है. तो दुनिया तो प्यारा है, बट आप उसके साथ और भी प्यारे हो. यू गिव मी माई पर्सनल स्पेस व्हेन आई नीडेड. इसलिए मैंने आपको बताया था, शायद जब आप फ़ोन, मतलब इनको फ़ोन या कॉल किया करते थे, तो उनको लगता था कि नहीं अभी समय नहीं है बात करने का, तो फिर आप वेट करते थे. इसलिए वो बोल रहे हैं कि पर्सनल स्पेस को आप रेस्पेक्ट करते थे और उनको आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं किए हो, ठीक है. अगर किए हो तो ये उन्हीं का गलती है. या आप दोनों के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है. ट्री का बहुत ज़्यादा आ रहा है अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल. ट्री अगर आया तो सोच समझ लेना कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, रूट ग्राउंड होने वाला है, बेस से मजबूत होगा, जड़ से वो अगर मजबूत है तो वो हिलेगा नहीं. ओके, काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आए हैं, आप लोग देख लेना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है. शायद सिग्निफिकेंट डेट में आप लोग मिले थे या बिछड़ गए थे. ओके, ठीक है. सो डबल एन यहाँ पे आए हैं, SAW. सौ मूवी किसने देखा है ये बताना ज़रूर, ठीक है. काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है 100 वाला वो जो शार्क है आपके पर्सन के पीछे भाग रहे हैं वो, ठीक है, और वो उनसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो जय किसी का नाम हो सकता है, जय. ओके, आई डू फाइंड जय. ओके, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. और कोई यहाँ पे है ऑफ कोर्स गिटार लवर या गिटार प्ले करते हैं या कोई भी म्यूजिशियन यहाँ पे हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.